बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं एक तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी सी बातें आपके सामने रख रहा हूँ जिनके बारे में मैं समझता हूँ कुछ तरद्दुद पाया जाता है, यानी उनकी समझ में जो आम तरीके से बात की जाती है और जो मैं समझता हूँ या जो मुझे कुरान से समझ आती है उसमें भी फर्क होता है, तो वो बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूं कि मैंने किसी को भी इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर नहीं करना जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। सिर्फ जो बात मैं समझता हूं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनमें से एक बात सिज्जीन और इल्लीजीन के बारे में भी है। रवायत में लिखा है, बुजुर्गों ने बयान किया है, सिज्जीन वो एक महल है जो शैतान का महल है और 7वीं जमीन के नीचे पाया जाता है, जिसमें गुनाहगारों की रूहें रहती हैं। और इसी तरह इल्लीजीन वो महल है जो अर्श के नीचे पाया जाता है और उसमें नेक लोगों की, परहेजगार लोगों की रूहें रहती हैं। लेकिन मैंने बार बार कुरान शरीफ से इस सूरत का मुताला किया और गौर किया, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई। यही बात मैं आपके सामने भी रखने लगा हूं और मैं कुरान शरीफ से सूरत मुत्तफ़िफ़ीन से ये आयतें आपके सामने रखूंगा जिनमें इल्लीजीन और सिज्जीन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आइए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कला इन्ना किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन किताबुन मरकूम। देखिए, अब हम इसको तर्जुमा करते हैं। कला खबरदार, खबरदार हो जाइए, जान लीजिए। इन्ना बेशक किताबुल फुज्जार गुनाहगारों की किताब, गुनाहगारों का अमाल नामा लाफी सिज्जीन, सिज्जीन में है। और मदला का बा सिज्जीन, और आप क्या समझे को सिज्जीन क्या है? किताबुन मरकूम, लिखी हुई किताब है या अमाल नामा बंद किया हुआ है, मोहर किया हुआ है। देखिए, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे ये साबित हो ये सिज्जीन एक महल है जो 7वीं जमीन के नीचे है। इसमें जो बात समझ में आती है वो यही है कि ये आमाल नामा है जो गुनाहगारों का अमाल नामा है, और सिज्जीन एक दफ्तर है जिसमें वो मौजूद है। यानी जिस तरह यहाँ पर दफातर में फाइलें होती हैं, बनी होती हैं, महफूज रखी होती हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंतजाम किया हुआ है कि गुनाहगारों के नामा-ए-माल जो कि बंद किए हुए या मोहर किए हुए हैं, किताबुल मरकूम हैं, वो वहां मौजूद होते हैं। जहां कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसमें से रूह का मतलब निकाला जाए या उसका 7वीं जमीन के नीचे होने का पाया जाए। इसी तरह आइए अब देखते हैं कि इल्लीजीन, इल्लीजीन के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, कला इन्ना किताबुल अबरार लफी इल्लीजीन। खबरदार, बेशक अबरार लोगों की, नेक लोगों की किताब यानी नामा अमाल इल्लीजीन में है। और मा अदरा का मा इल्लीजीन, और तुम क्या समझे कि इल्लीजीन क्या है? किताबुन मरकूम, जो कि लिखी हुई किताब है या बंद किया हुआ मोहरज़दा अमाल नामा है। यशहदुल मुकर्रबून, और उस पर मुकर्रबून फरिश्ते पहरा देते हैं या गवाह होते हैं।
अब देखिए यहां भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे ये साबित हो कि वो कोई महल है जो अर्श के नीचे है और जहां पर नेक लोगों की रूहें रहती हैं, बल्कि बहुत सी और वायत में से ये साबित होता है कि नेक लोगों की रूहें अपनी मर्जी से आती जाती रहती हैं, चलती फिरती हैं, और जिनमें से शुहदा की रूहों के बारे में है, कुछ सब्ज रंग के जानवरों के पोटों में होती हैं। ये भी एक समझने वाली बात है। यानी मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये जो आम मशहूर है, मैंने कई लोगों से बात भी की, वो भी यही कह रहे थे सिज्जीन में रूहें होती हैं, इल्लियून में रूहें होती हैं, सिज्जीन वाली रूहें गुनाहगारों की होती हैं और इल्लियीन वाली रूहें वो नेक लोगों की होती हैं। मैंने आपके सामने माफ कीजिएगा दोनों आयात रख दी हैं, सिज्जीन वाली भी और इल्लियीन वाली भी, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जो कि मैं समझा हूं उसमें कोई ऐसा लफ्ज जो उनके महल होने के बारे में हो, जमीन के नीचे होने के बारे में हो या अर्श के नीचे होने के बारे में हो, कुछ भी नहीं है। एक दफा फिर मैं आपके सामने वो आयत की तिलावत कर देता हूं। कला इन्ना किताबुल फुज्जार लफी सिज्जीन, खबरदार गुनाहगारों के नामा अमाल उनकी किताबें सिज्जीन में है। का मत सिज्जीन, और आप क्या समझे कि सिज्जीन क्या है? किताबुन मरकूम, वो लिखी हुई किताब है, वो लिखा हुआ अमाल नामा है, वो मोहर बंद किया हुआ अमाल नामा है। जो भी तर्जुमा आप कर लें। इसी तरह कला इन्ना किताब अबरार लफी इल्लियीन, खबरदार नेक लोगों का नाम अमाल इल्लियीन में है। वमा अद्दा का मा इल्लियीन, और आप क्या समझे कि इल्लियीन क्या है? किताबुन मरकूम, लिखी हुई किताब है, मोहर ज़दा किताब है। अब इसमें से कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो कि ये साबित करता हो कि सिज्जीन और इल्लियीन में रूहें रहती हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसलिए मैं बार बार आपसे ये अर्ज करता हूं कि आप खुद से कुरान शरीफ का मुताला कीजिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ईमान भी मजबूत होगा और ईमान आला दर्जा पहुंचेगा और आपको कुरान की अच्छी तरह से समझ भी आएगी। आखिर में यही बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपका तल्लुक कायम रहे और मैं इस तरह से कुछ बातों की वजाहत आपके सामने पेश करता रहूं, तो मेहरबानी करके मेरे YouTube चैनल तफहीम हुदा को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा ये सिलसिला चलता रहे। खुदा हाफिज, खुदा आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।